नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर अगर आप सभी का पेपर होने वाला है या आगे आपका पेपर होगा तो ये वीडियो आपके लिए या ये जो सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि इस सीरीज़ में हम आपको जितने भी 20 से 25 पार्ट देने वाले हैं इसके, उसमें आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप जितने भी पार्ट इसके आगे आते हैं उन सभी को देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, वो पार्ट आपको मिलेंगे कैसे? तो आपको इसी चैनल के ऊपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर जो है आपको सारा का सारा जो मैटर है वो मिल जाएगा। दूसरी, आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे इन सभी वीडियोस के जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप चूके नहीं और आप आराम से पास हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि एक बाइट बराबर होता है, यानी कि एक बाइट जो है उसके बराबर कितने बीट होते हैं, वो आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सी आंसर, यानी कि 8 बिट होते हैं एक बाइट में, ना कि 2, 4, 16 बिट होते हैं। यानी कि कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं एक बाइट के अंदर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपसे पूछा गया है कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है, यानी कि कंप्यूटर जो होता है उसका दिमाग किसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग कीबोर्ड को बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं, मॉनिटर को बोलते हैं, हार्ड डिस्क को बोलते हैं। तो दोस्तों, किसको बोलते हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर का दिमाग होता है वो आपका दोस्तों सीपीयू जो पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको कंप्यूटर का दिमाग जो है वो बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सीपीयू। अब इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंप्यूटर का सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से सिस्टम होते हैं। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, माउस और कीबोर्ड होते हैं, सर्किट आरेख होते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर दोस्तों क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं दोस्तों। यानी कि कंप्यूटर में आपका ना तो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ना ही माउस और कीबोर्ड, सर्किट आरेख। यानी कि कंप्यूटर जो है वो किस किस का मिश्रण है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कंप्यूटर आपका मिश्रण होता है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो आपका दूसरे प्रोग्राम को संक्रमित कर सके, तो उसको क्या कहेंगे? वायरस कहेंगे, एंटीवायरस कहेंगे, वेब पेज कहेंगे, नोटपैड कहेंगे। तो दोस्तों, आपने सुन रखा है कि वायरस आने से फ़ोन जो है या फिर कहीं भी आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है उसके अंदर समस्याएं होने लग जाती है, यानी कि संक्रमित करने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन, वायरस के कारण जो है आपका क्या होता है? संक्रमित होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जाता है? वेब ब्राउज़र कहा जाता है, वेब सर्वर कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है, या ईमेल कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि अगर किसी को कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाना है, यानी कि कोई चीज़ को सर्च करना है, तो उस तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग करेंगे, किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे? वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेबसाइट या फिर ईमेल। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वेब ब्राउज़र। यानी कि आप वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, आप क्रोम ब्राउज़र है तो उसके अंदर गूगल के ऊपर ही जाके सर्च करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वेब ब्राउज़र जो है इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है। यानी कि जो इंटरनेट है उसके ऊपर जो अवैध गतिविधियां की जाती है, इंटरनेट पर जो है अवैध गतिविधियां की जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है, साइबर अपराध कहा जाता है, या फिर जो है खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन कहा जाता है, या जो है सोशल नेटवर्किंग कहा जाता है। तो दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? आपका साइबर क्राइम। यानी कि आपने देखा होगा कि जितने भी आपके
ये जो हैकिंग वगैरह के जो काम होते हैं वो जो सारे के सारे काम होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, साइबर क्राइम के अंडर आते हैं। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है, लेन कहा जाता है, मेन कहा जाता है, वेन कहा जाता है या कैन कहा जाता है। यानी कि आपका जो है एक पूरे के पूरे एरिया में फैला हुआ जो नेटवर्क है, ठीक है ना, जो बड़े स्तर पर है उसको क्या कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है या वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, सी, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसको कहा जाता है दोस्तों। एक राष्ट्रीय या फिर जो वैश्विक क्षेत्र में फैला हुआ कंप्यूटर नेटवर्क है उसको दोस्तों। अब इसके बाद में आपसे पूछा गया है, सीपीयू में होते हैं, यानी कि आपका जो सीपीयू होता है उस सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती है, नियंत्रक इकाई और एएलयू होते हैं, यानी कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू होते हैं, स्टोरेज इकाई और एएलयू होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, ठीक है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, नियंत्रक इकाई और एएलयू जो है आपका वो आपका सीपीयू के अंदर दोस्तों होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू आपका इसके अंदर होते हैं। अब इसके बाद में सीपीयू का मतलब क्या है, यानी कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो सीपीयू का दोस्तों पूरा नाम आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ। सीपीयू का जो पूरा नाम है यहाँ पर आपको दिया गया, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्लानिंग यूनिट होता है या सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, यानी कि बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर रहेगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी जो आंसर है उसको राइट करना पड़ेगा। अब इसके बाद में कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए, यानी कि पहले आपसे क्या पूछा गया था कि अगर बड़े स्तर पर, यानी कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क जो है आपने बोला था, यानी कि अगर बड़े स्तर पर आपको कहीं पर नेटवर्क यूज़ करना है तो उसको क्या बोलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि अगर छोटे जगह पे आपको नेटवर्क यूज़ करना है तो उसको क्या कहेंगे, लेन, मेन, वेन, कैन। तो यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क करेंगे या वाइल्ड एरिया नेटवर्क कहेंगे। तो यहाँ पर आपका लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लेन जो है वो आपका इसको कहा जाता है, जो आपके कम दूरी यानी कि छोटे स्तर पर जो भी नेटवर्क प्रोग्राम किए जाते हैं उन सभी के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल भेजना चाहते हैं। यानी कि आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो जिसको ईमेल मिलने वाली है उसका जो एड्रेस होता है, अपने बोलते हैं ना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, ये इसके ऊपर भेज दीजिए, तो वो आपको किस में लिखना होता है, टू के अंदर लिखना होता है, सीसी के अंदर लिखना होता है, बीसीसी के अंदर लिखना होता है, या फिर जो है सब्जेक्ट के अंदर लिखना होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सीसी, यानी कि कार्बन कॉपी के अंदर आपको उसका एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस जिसको मेल भेजनी है उसका लिखना होता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, एक एक्सेल में रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाता है। यानी कि एक एक्सेल के अंदर जो रो और जो कॉलम है उनका इंटरसेक्शन क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कक्ष, लेबल, वर्ग या कार्यपत्रक। यानी कि आपका सेल, लेबल, स्क्वायर या फिर वर्कशीट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, सेल, यानी कि आपका जो कॉलम है या फिर कक्ष जिसको बोलते हैं वो आपका रहेगा, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है वो कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी कि एमएस एक्सेल जो है उसके अंदर जो है वर्कशीट का जो संग्रह है यानी कि कहीं पर रखा जाता है उसको किसके रूप में जाना जाता है, आपका वर्कशीट के रूप में, वर्कबुक के रूप में, एक्सेल बुक के रूप में या फिर शीट वर्क के रूप में। तो यहाँ पर आपका जो है वर्कबुक के रूप में यानी कि कार्य पुस्तिका जिसको बोल दें उसके रूप में आपका जो है वर्कशीट संग्रह यानी कि एमएस एक्सेल में रखा जाता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया, एमएस एक्सेल में सेल में एक फॉर्मूला डालने के लिए हमें ऑपरेटर के साथ एंट्री शुरू करनी होगी। यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर जो है आपको अगर एक कोई फॉर्मूला डालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बराबर लगाना पड़ेगा। ये जो आपका
डॉलर का @ या हैश का जो सिंबल है, इनमें से कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपका जो ए आंसर है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि अगर MS एक्सेल में आपको एक सेल में फॉर्मूला डालना है तो उसके लिए ये चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है? MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है? तो इसके अंदर JPG है, डॉक है, GIF है, PNG है। तो इसमें से कौन सा जो है आपका MS पेंट में समर्थित नहीं होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो इसके अंदर आपका जो डॉक फाइल होती है, आपकी जो डॉक फाइल होती है वो आपकी MS पेंट में समर्थित नहीं होती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? B आंसर जो है आपका राइट रहेगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको B करना पड़ेगा, यानी कि डॉक फाइल। अब देखिए, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? यानी कि कौन सा आपका जो है ओरिएंटेशन है जिसमें टेक्स्ट को लंबाई के अनुसार जो है प्रदर्शित किया जाता है, जिसके अंदर पूछा गया लैंडस्केप, मार्जिन, पोर्ट्रेट, इसके अलावा जो है विड्थ। तो यहाँ पर आपका जो है पूछा गया लैंडस्केप, मार्जिन, चित्र या चौड़ाई। इसमें से इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका दोस्तों? वो रहेगा पोर्ट्रेट। यानी कि पोर्ट्रेट जो होता है, पोर्ट्रेट आपका क्या होता है? टेक्स्ट की लंबाई जो होती है उसके हिसाब से प्रिंट निकाला जाता है इसके अंदर। अब इसके बाद में किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है? यानी कि अब उधर किस में पूछा था? लंबाई के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया जो है चौड़ाई के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन आपके चौड़ाई है, मार्जिन है, चित्र है, लैंडस्केप है, सारे के सारे सेम है। लेकिन उसमें जो है राइट आंसर क्या था? पोर्ट्रेट। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? लैंडस्केप। तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं और दोनों के जो क्वेश्चन के आंसर है वो अलग होंगे। तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ध्यान रखना है कि आपका जो है जब भी आपका चौड़ाई का पूछेगा तो आपको कौन सा आंसर सही करना पड़ेगा। अब इसके बाद में इसने क्वेश्चन पूछा, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। जो ऊपर की तरफ क्वेश्चन आपका पहले आया था वो सेम ही क्वेश्चन आ गया, जिसको सर्च इंजन बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, एंटीवायरस बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। तो आपका जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके जो है संक्रमित कर सकता है, उस प्रोग्राम को अपने पीछे क्या बोला था? वायरस बोला था दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। तो स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ क्या सहेजा जाता है? .xis, .doc, .pdf, .mp3। आपका जो है इसके अंदर राइट आंसर रहेगा कि स्प्रेडशीट जो होती है उसके एक्सटेंशन के साथ क्या सहेजा जाता है? .xis जो है वो आपका सहेजा जाता है। ये जो फाइलें होती है उनको सहेजा जाता है। अब इसके बाद में लेन का विस्तार है, यानी कि आपका जो लेन होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। लोकल एरिया नेटवर्क, इसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया का नाम, लॉजिकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो पीछे अपने लेन जो है वो पढ़ के आए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है अगर कि लेन का पूरा नाम क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। और कहाँ यूज किया जा रहा है? तो एक छोटे स्तर पे जब भी आपको कहीं पर यूज करना है तो लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गए हैं। और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको आगे की जो वीडियो रहेगी उस आगे की वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाने की कोशिश मैं करूँगा दोस्तों। तो आपके लिए ये जो 20 क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके आगे जो पार्ट रहेगा, इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसमें कर लेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उनके नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलते हैं जो अगर आपका चैनल सब्सक्राइब होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलते रहेंगे। और प्ले लिस्ट के अंदर जाके और इसके आगे आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप ज़रूर देखते रहिए। मिलेंगे आप सभी से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।